स्टूडेंट क्लास नाइन्थ में जो है आप लोगों का पहला लेसन है कबीर दास। इसमें आप लोगों को पढ़ाया गया था दोहा 10 तक पढ़ा दी थी मैं, जब मैं था तब हरी नहीं। आज जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा दोहा 11। दिया है कि कबीर कहाँ गरीबियो ऊँचे देखी आवास। कबीर कहाँ गरीबियो ऊँचे देखी आवास। काल्हि परियों भवों लोटराम ऊपरी जमै घास। ठीक है बच्चों, दिया कि काल्हि परियों भवों लोटराम ऊपरी जमै घास। अब इसमें जो है कबीर दास जी कहते हैं कि देखिए, अब इसमें गरीबियों में होता है घमंड करते हो, और ऊँची में ऊँचा, और देख में देखना, आवास में होता है भवन या घर। आवास में क्या होता है? भवन या घर। ठीक है, तो कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यहाँ से इसका अर्थ लेंगे ऊँचे देखी आवास, मतलब ऊँचे भवन को देखकर, ऊँचे भवन को देखकर किस बात का घमंड करते हो। कबीर दास जी कहते हैं कि ऊँचे भवन को देखकर किस बात का घमंड करते हो। मतलब तुम्हारा घमंड करना क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि जब भी मनुष्य मरता है, ठीक है, या इस संसार से विदा होता है, तो उसे क्या है? धरती पर ही लेटना पड़ता है। कबीर दास जी कहने का मतलब यही है कि कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू ऊँचे भवन को देखकर, आवास में होता है भवन, ऊँचे में से ऊँचे भवन को देखकर, ठीक है, घमंड किस बात का घमंड करते हो। तेरा यह घमंड क्या है? बेकार है या व्यर्थ है। अर्थात काल्हि परियों भवा लोटराम, मतलब कुछ ही समय बाद जब तुम इस संसार से विदा होगे, तब तुझे इस धरती पर ही लेटना पड़ेगा। दिया है ना कि भयों में होता है भूमि पर, ठीक है, और लोटराम में होता है लेटना पड़ेगा। जब तुम इस संसार से, अर्थात जब तुम इस संसार से विदा होगे, तब तुम्हें भूमि पर ही लेटना पड़ेगा। ठीक है, आगे दे ऊपरी जमै घास, और तेरे ऊपर घास उग जाएगी। ऊपर मतलब ऊपर, जमै में होता है उगेगी, घास मतलब घास, और तेरे ऊपर घास उग जाएगी। फिर इसको एक बार देखेंगे। कबीर कहाँ गरीबियो, कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ऊँचे महल को देखकर, ठीक है, ऊँचे महल को देखकर तुम किस बात की घमंड करते हो। अर्थात तेरा घमंड करना क्या है? व्यर्थ है। ठीक है, काल्हि परियों भवा लोटराम, मतलब कुछ ही समय बाद जब तुम इस संसार से विदा होगे, तब तुझे धरती पर ही लेटना पड़ेगा। तब तुम्हें क्या? धरती पर ही लेटना पड़ेगा। और ऊपरी जमै घास, और तेरे ऊपर क्या है? घास उग जाएगी। तेरे ऊपर क्या है? घास उग जाएगी। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा इसको। आप लोग इसका जैसे देता है आप लोग को काव्य सौंदर्य, कि इस दोहे में काव्य सौंदर्य क्या है, भाषा कौन सी है, शैली क्या है, तो इसको बतला रहे हूँ। आप लोग देखेंगे कि भाषा में इसमें दिया है कि मनुष्य को, पहले नंबर पे क्या है कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। दिया है ना इसमें कि हे मनुष्य, तुम इसे ऊँचे भवन को देख कर घमंड क्यों कर रहे हो या करते हो। तो इसमें पहला काव्य सौंदर्य है कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा है वैराग्य भाव, छंद है दोहा, भाषा है सतुक्कड़ी भाषा, शैली है उपदेशात्मक शैली, मतलब इसमें क्या है? उपदेशी है तो उपदेशात्मक शैली। अलंकार है अनुप्रास अलंकार।
यहाँ है ना कबीर कहा, तो कबीर कहा में जो है अनुप्रास अलंकार है। कबीर कहा में जो है क्या है आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों। अब अगला है आपका 12 नंबर पे श्लोक है, दिया है कि यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। ठीक है, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। ठीक है बच्चों, इसमें दिया है कि यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसमें दिया है कि यह ऐसा संसार है, दिया है ना यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान है। यह ऐसा संसार मतलब यह संसार जो है सेमल के फूल के समान है। सेमल का फूल क्या है, देखने में सुंदर लगता है किंतु उससे सुगंध नहीं आती है। सेमल जैसे मतलब दिया ना कि यह संसार ऐसा है जैसे सेमल के फूल के समान है। सेमल का फूल जो है देखने में सुंदर लगता है किंतु उससे सुगंध नहीं आती है। उसी तरह अगर संसार की वस्तुएं ऊपर से देखने में ही सुंदर लगती हैं और संसार को सुख देने में आकर्षक प्रतीत होती है। दिया दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न हो। मतलब यहाँ से देखें कि ये सब झूठे और नाशवान होते हैं। दुनिया का व्यवहार दिया ना कि दिन दस के व्यवहार को, दुनिया का व्यवहार जो है केवल 10 दिन के लिए है, अर्थात बहुत थोड़े समय का है। मतलब दुनिया में जो व्यवहार है वह केवल 10 दिन के लिए है, अर्थात थोड़े समय के लिए है। इसलिए मनुष्य को इस नश्वर संसार के झूठे सुखों के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए जो है मनुष्य को जो है इस झूठे सुखों के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात इनकी कामना नहीं करनी चाहिए। फिर इसको एक बार देखेंगे। यह ऐसा संसार है, कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान है। यह संसार सेमल के फूल के समान है, अर्थात सेमल के फूल से देखने में सुंदर होता है लेकिन उससे सुगंध नहीं आता है। ठीक है ना। इसीलिए संसार की वस्तुएं क्या हैं, देखने में सुंदर लगती हैं लेकिन सुख देने में आकर्षक प्रतीत होती हैं। उसी तरह दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न हो। इस प्रकार जो है दुनिया के व्यवहार केवल 10 दिन के लिए है, अर्थात थोड़े समय के लिए। इसलिए दुनिया का जो व्यवहार है वह केवल कितने दिन के लिए है, 10 दिन के लिए है। ठीक है, अर्थात थोड़े समय के लिए है। झूठे रंग न भूल। इसलिए मनुष्य को झूठों सुखों के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मनुष्य को जो है झूठे सुखों के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात कामना नहीं करना चाहिए। अर्थात क्या है, कामना नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा दो दोहा आप लोगों को कि मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान है। सेमल का फूल देखने में सुंदर होता है किंतु उसमें सुगंध नहीं होता है। इसलिए ये सब झूठे और नाशवान होते हैं, अर्थात दुनिया का व्यवहार केवल 10 दिन के लिए होता है, अर्थात थोड़े समय के लिए होता है। मनुष्य को इस झूठे सुखों के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात इसकी कामना नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखेंगे हम काव्य सौंदर्य। तो दिया है कि संसार की नश्वरता का संदेश दिया गया है।
संसार की नश्वरता का संदेश दिया गया, अर्थात संसार में क्या है, देखने में जो चीज़ आकर्षक सुंदर लगती है लेकिन वह सुख देने वाली नहीं होती है। छंद जो है दोहा है, निर्वेद भाषा का चित्रण है, अलंकार जो है उपमा अलंकार है। मतलब यह संसार जैसे श्यामल फूल, मतलब संसार और फूल के तुलना इसमें किया गया है, तो जिसमें तुलना किया जाता है वह कौन सा अलंकार है आपका, उपमा अलंकार है। शैली है उपदेशात्मक शैली, और भाषा है सरल स्वाभाविक सधुकड़ी भाषा। ठीक है बच्चों, आप लोग इस दो दोहे का जो है अर्थ लिख करके आप लोग भेजेंगे। थैंक यू।